तो यहाँ पे बात करें तो दो सेल बनेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। आप इनमें आउटर सर्किट से आपने इसको क्या किया, कनेक्ट किया, और इसे आपने किससे कनेक्ट किया, इनर सर्किट से। जिसे क्या बोलते हैं, यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज ट्यूब बोलते हैं। इन दो सर्किट से कनेक्ट किया, वायर आउटर सर्किट और इनर सर्किट। अब ध्यान सुनना, अब इस क्या करना है, इस सर्किट के अंदर, इस सर्किट के अंदर आप क्या रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। पॉइंट सुनना, क्या रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे अगर आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, इस सेल के अंदर क्या रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। नोट करिए बच्चों, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या, KCl, KNO3, K2SO4, KCl, KNO3, K2SO4। इस सेल के अंदर क्या रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसका नाम था KCl, KNO3, K2SO4 ETC। इस यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं, जैसे KCl होगा, K2SO4 होगा, KNO3 OR सॉलिडिफाइड solution of such as electrolyte in अगार अगार या जिलेटिन। इसके अंदर क्या रखते हैं, सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन रखते हैं, जैसे अगार अगार या जिलेटिन। जिलेटिन हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। पहले समझना, यहाँ पे दो हाफ सेल होंगे, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसे बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को एक आउटर सर्किट से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये हमारा यू शेप्ड सॉल्ट ब्रिज होता है। बात समझ में आ रही होगी, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट सुनना, यहाँ पे आउटर सर्किट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ध्यान सुनिएगा, इसमें क्या फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। आउटर सर्किट से किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। और इनर सर्किट, जो इनर सर्किट में होता है, इसके अंदर क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है। आयंस का फ्लो होता है, मतलब यहाँ पे किसका फ्लो होगा, यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, किधर से जाएगा, ये हमारा कहलाएगा एनोड। एनोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। वहां पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में आपने देखा था, इलेक्ट्रोलिसिस में आपने देखा कि एनोड कैसा चार्ज था, पॉजिटिव। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एनोड पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कैथोड, ये वाला कौन सा कहलाएगा, कैथोड। ये क्या कहलाएगा, कैथोड। कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अभी सब समझना, कैथोड पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एनोड पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ध्यान से सुनना, एनोड जो होगा वहां पे देखिए, हम मैंने बताया था कि एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड का हमेशा रिडक्शन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड का हमेशा क्या रिडक्शन होगा। वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे साइन का क्या होता है, रिवर्स होता है। एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और कैथोड हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। दो सर्किट होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, आउटर सर्किट, एक बोले यू सेल। इसके अंदर क्या फिल करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या है, जैसे KCl, KNO3, K2SO4 या सॉलिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ अगार अगार या जिलेटिन इसके अंदर रखे जाते हैं। यहाँ तक समझ। अब क्या होता है, इस आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। लेकिन बात सब समझा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसका फ्लो होता है, यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे आयंस का फ्लो होता है। यहाँ पे किसका फ्लो होगा, आयंस का। आयंस का फ्लो क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जैसे मान लीजिए नेगेटिव, यहाँ पे समझना, इसके अंदर जैसे यहाँ पे देखना होता है, जैसे यहाँ पे इसके अंदर आ गया आपका जिंक सल्फेट आ गया, Zn2+ आयन। इस आयन को मेंटेन करने के लिए इधर से कौन सा आयंस आएगा, नेगेटिव आयंस आएगा। कौन सा आयंस आएगा बच्चों, नेगेटिव आयंस आएगा। मींस मूवमेंट ऑफ एनायन। जैसे यहाँ पे आपने क्या लिया, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अभी सब समझा रहे हैं, पहले एक चीज समझना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से किसका फ्लो होगा, आयंस का फ्लो होगा। किसका फ्लो, आयंस जो होते हैं, या एनायंस होगा या केटायंस होगा, या एनायंस होगा या तो केटायन। तो इधर किसका मूवमेंट होगा, एनायन का। अभी सब बता रहे एनायन का। इधर किसका मूवमेंट होगा, केटायन होगा। किसका मूवमेंट होगा बच्चों, केटायन का। अब समझना ऐसा क्यों, जैसे यहाँ पे देखिए इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए जिंक से क्या बनता है, ध्यान से सुनना, जिंक 2+ साथ में क्या बन रहा है,
टू इलेक्ट्रोड। एक एक चीज तो समझना, ये इलेक्ट्रोड है, इसी पे हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक, जिंक से क्या बनेगा, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें कैसा चार्ज आएगा, E- इलेक्ट्रॉन E-, और इस सोल्यूशन क्या आ जाएगा, जिंक 2+। जैसे रॉड, ध्यान से, जैसे रॉड इस सोल्यूशन में डिप करता है और आपने यहाँ पे करंट आपने क्या किया, इसको आउटर सर्किट से कनेक्ट किया, तो इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो इस इलेक्ट्रोड क्या बनेगा, जिंक से क्या बनेगा, इस इलेक्ट्रोड क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक से जिंक 2+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। फिर से सुनना, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। जैसे आपने जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा, मींस जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक से क्या बनेगा, जिंक 2+, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब क्या होगा, जो जिंक का आयन है, जो जिंक का आयन है इस इलेक्ट्रोड से किस पे आ जाएगा, इस सॉल्यूशन में आ जाएगा, और इस सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आएगा, E-, मींस नेगेटिव चार्ज। इसीलिए एनोड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन से रिडक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, मीन फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है। यहाँ तक कंफ्यूज है कि नहीं है, समझ में आ रहा होगा। इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा। अब ये बताइए, इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मींस यहाँ से जिंक 2+ आयन, जिंक 2+ आयन, जिंक 2+ आयन हो रहा है। मींस इस इलेक्ट्रोड क्या होगा, आप सोचिए, ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है। नॉर्मली समझिएगा बच्चों, ये जिंक का एक इलेक्ट्रोड है। अब यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से जिंक 2+ हो रहा है, जिंक 2+ हो रहा है, जिंक 2+ आयंस निकल रहे हैं। जब आयंस जिंक 2+ के आयंस निकलेंगे तो बताइए इसका वेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप नॉर्मली समझिए, यहाँ से जिंक 2+ के आयन धीरे धीरे निकल रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, ये मान के इसका 5 ग्राम वेट है। 10 दिन बाद इसका वेट कितना बचेगा, 3 ग्राम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा कुछ समय बाद क्या होगा, जो आपका ठीक है धीरे क्या होता है, कम होता जाएगा। मीन्स यहाँ पे वेट का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। वेट क्या, इसका वेट जो है वो क्या लॉस हो रहा है, धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इस इलेक्ट्रोड से क्या निकलेगा, जिंक 2+ आयन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या आ जाएगा, जिंक 2+ आयन। अब इस +2 आयन को मेंटेन करने के लिए इस ब्रिज से किसका मूवमेंट होगा, नेगेटिव आयन का। मींस इधर किसका मूवमेंट होगा, मूवमेंट ऑफ एनायन, मूवमेंट ऑफ एनायन। बात समझ में आ रही है, किसी कोई डाउट, यहाँ पे इधर किसका होगा, मूवमेंट ऑफ एनायन। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझना, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि जिंक से जिंक 2+ आयंस निकला, इस आयंस इस सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस आ गए। अब इस नेगेटिव आयंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे किसकी एंट्री होगी, एनायंस आएगा। ये एनायंस यहाँ पे आ जाएगा शेप ट्यूब से। अब क्या जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, कैथोड की तरफ। अब समझना, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। आपने किसका सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। तो कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब ये बताइए, यहाँ पे देखिए कॉपर 2+, कॉपर यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो कॉपर 2 सल्फेट इधर जाएगा। अब कॉपर 2 सल्फेट क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, इस पे इस इलेक्ट्रोड क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। पॉइंट सुनना, यहाँ से क्या जाएगा, कॉपर 2+ जाएगा। अब देखना कॉपर 2+ क्या करेगा, इधर से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो यहाँ पे कॉपर क्या होगा, डिपोजिट होता है, यहाँ पे कॉपर क्या जमा होता चला जाएगा। यहाँ इस सॉल्यूशन से कॉपर 2+ जाएगा, कॉपर 2+ जाएगा, कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लेके इस इलेक्ट्रोड में क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। मींस यहाँ पे वेट क्या डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो यहाँ पे सल्फेट आयंस बच जाएगा। जैसे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर 2+ इधर चला गया,
इसके अंदर क्या बच गया, सल्फेट आयंस SO4 माइनस। अब इस SO4 माइनस को मेंटेन करने के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट से क्या जाएगा, केटायन जाएगा, इधर की तरफ क्या जाएगा, केटायन। जैसे यहाँ पर K प्लस चला गया, इधर आपका NO3 माइनस आ गया, NO3 माइनस आएगा, जिंक के साथ रिएक्शन क्या बना लेगा, जिंक नाइट्रेट बना लेगा। और इधर क्या होगा, K प्लस इधर जाएगा, क्या बना लेगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बना लेगा। तो इस पूरे सेल को बोलते हैं ओवरऑल सेल, या क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरऑल सेल, या क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दो सेल लेते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल और दूसरा हमारा होगा रिडक्शन ऑफ सेल। जिस सेल का ऑक्सीडेशन होता है उसे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसका रिडक्शन होता है उसे लिखते हैं राइट हैंड साइड। ऑक्सीडेशन यहाँ पे जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, कॉपर रॉड के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया। यहाँ पे दो वायर, एक आउटर सर्किट एक इनर सर्किट। आउटर सर्किट से हमेशा किसका फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। इनर सर्किट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, यू शेप सॉल्ट रिच ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए रखते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इस वजह से लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट रखे जाते हैं उसके साथ में हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या कर दिया, न करे। और हमारी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, जो सोल्यूशन की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो हमारा क्या है, मेंटेन रहे। मतलब हमारा सोल्यूशन हमेशा न्यूट्रल के फॉर्म में रहे। क्यों, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, इसके अंदर क्या है, Zn2+ आयंस आ गए। अब इस आयंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ से क्या आएगा, नाइट्रेट या सल्फेट, कोई भी आयंस हो। जैसे यहाँ पे नाइट्रेट NO3 माइनस, KNO3 आपने रखा, कैसा इलेक्ट्रोलाइट का, KNO3। अब KNO3 कैसा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके अंदर क्या क्या बने, K+ और NO3 माइनस। NO3 माइनस किधर आएगा, इधर आएगा। जिंक 2+ के साथ रिएक्ट कर लिए कौन, NO3 माइनस क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट। तो सॉल्यूशन जो हमारा आयंस के फॉर्म में था वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन ले क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा और इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बन जाएगा, सल्फेट आयन बन जाएगा। इस सल्फेट आयन को मेंटेन करने के लिए आप क्या निकलेंगे, यहाँ से K+ जाएगा, K+ सल्फेट के साथ मिलकर क्या बनाएगा, K2SO4 बना लेगा। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ये हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल, हमारा रिडक्शन ऑफ सेल, और दोनों कंबाइन कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ओवरऑल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरऑल सेल बोलते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो एक बार आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, थोड़ा सा और अच्छे से समझा दे रहे हैं साफ इसको। यहाँ पे जो आपने हाथ से लिया, कौन सा रॉड होगा, जिंक रॉड। इसके अंदर सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। एक इसका रॉड है कॉपर रॉड, इसके अंदर क्या, कॉपर सल्फेट। ये हमारा यू शेप ट्यूब होगा। इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन किया। एक हम बता रहे कौन सा, K2SO4। ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं
जिसके अंदर जो इसे इनर्ट बोलते हैं, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट या जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं बनेगी। यहाँ पे 2 आयंस बनेंगे, एक K+ और दूसरा सल्फेट माइनस। क्लियर है? एक जिंक रॉड है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जिंक से क्या बनेगा, जिंक 2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से क्या होगा, जिंक बाहर की तरफ सोल्यूशन में आएगा, इसके अंदर क्या बनेगा, जिंक 2+, जिंक 2+, और यहाँ पे क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या होगा, एनोड होगा, और ये हमारा क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। ये क्या होगा, कैथोड। कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिव, इसमें कैसा होगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ। बात समझ में? अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा तो सोल्यूशन क्या आ गया, जिंक 2+। अब क्या होगा, इस जिंक 2+ आयंस, इसके अंदर आयंस आ जाए, कि पॉजिटिव को मेंटेन किसके द्वारा होगा, एनायंस के द्वारा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, सल्फेट आयंस, उसको क्या करें, मेंटेन। मतलब इधर किसका मूवमेंट हो रहा है, एनायन का, किसका मूवमेंट हो रहा है, एनायंस का। बात समझ में आ रही? अब यहाँ पे क्या होगा, इस सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, कॉपर 2+, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर 2+ क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, कॉपर। इस सोल्यूशन के अंदर क्या बच जाएगा, इस सोल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, सल्फेट आयंस। इस नेगेटिव आयंस कौन मेंटेन करेगा, K+। बात समझ में आ रही? इधर किसका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट ऑफ केटायन, किसका हो रहा है, केटायन हो रहा है। बात समझ में आ रही? अब इन दोनों को सेल को जोड़ दीजिए, जिसे क्या बोलते हैं, ओवरऑल सेल या क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेल क्या बनेगा, जिंक प्लस कॉपर 2+, तो क्या बन गया, जिंक 2+, और साथ में क्या बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसी सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और कैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर इतना, थैंक यू।